हेलो, वेलकम बैक टू और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मेट्रो की तरफ से मैं हूं जुनेद और मेरे साथ हैं गोलू भाई और एक आपका अपना मोटा भाई। आज मोटा भाई थोड़ा सा लेट आए थे, लेकिन ठीक है, वीडियो तक पहुंच गए हैं। आज हम एक नया, आज मोटा भाई आप बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेके अभी तक जितने साल हमने आप क्या कहते हैं कि अपग्रेड होते हुए देखा है, आपको क्या लगता है कि पहले वाले पाकिस्तान में और आज का जो करंट अभी पाकिस्तान चल रहा है उसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया? भाई बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया। आज के दौर में तो पानी भी जो है ना, पीने का पानी वो भी परचेज करना पड़ता है भाई। पहले वाली जिंदगी थी ना, बहुत आसान थी। वो जो पहले नलके से पानी निकाल के और मुफ्त में नल का पानी होता था और मीठा पानी होता था भाई। अब तो जो है ना, ये फर्टिलाइजर कंपनीज और इन्होंने इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब तो अनाज में लेके हर चीज लेकिन में। भाई टॉपिक तो बताओ यार। टॉपिक अभी नहीं बताना, पहले थोड़ा डिस्कस कर लें। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहने का मतलब कि पहले से चीजें सस्ती हो गई हैं या चीजें महंगी होती जा रही हैं? यार हम भाई ज़रूरियात-ए-ज़िंदगी पाकिस्तान और में भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई चीज सस्ती नहीं है ना। सस्ती का तो लफ्ज ही निकाल दे भाई अपनी जिंदगी का। लफ्ज ही निकाल दे। क्यों ग्लोसरी देख लो, ग्लोसरी इतनी महंगी है यार। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं इनसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है कि आज के दौर पे इंडिया और पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए। ओके ओ यार बड़ा यूनिक टॉपिक लेके आए हो। यूनिक गया और भाई, हट ये के टॉपिक लाए हैं। है वैसे चूचा, लेकिन काम इसे बड़े जबरदस्त किए हैं बस यार। आज ऐसा ही मेरे सामने से गुजरी तो मैंने चले सोचा फिर भाई इस पे पाकिस्तान की रख के करना दिखाएं चाहिए। कितनी आमदन होनी चाहिए जिसमें हम सरवाइव कर सकते ओ हैं। भाई आमदन तो मत ओके, चलो, पूछो, वीडियो शुरू मत करो। पूछो। लाखों आमदन ओवरसीज कितनी होनी पाकिस्तानी हैं चाहिए। जो कि जिस भी मुल्क में है वहाँ पे वो तंग है और वो चाहते हैं कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उनके जो सबसे पहला सवाल है, जो उनके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, पाकिस्तान में उनको रहने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अब जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, तो ज़्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, किसी भी शहर से हो, किसी भी मुल्क से हो, वो इधर आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आकर रहना चाहते हैं। उनको ये एरिया वैसे भी पसंद करते हैं, वो ये हैवी कैपिटल है, फिर यहाँ पे वेदर भी बाकी शहरों से अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, और इन द फ्यूचर भी जो ये कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इसलिए तो डेफिनेटली मजीद बेहतर से बेहतर ही होना है। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, जो भी फैमिली आएगी उसके रहने के लिए उसको सबसे पहले जगह चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फैमिली है जिसके अंदर के जी 2 पर्सन है, 2 पर्सन की फैमिली है, तो वो जब अगर पाकिस्तान आते हैं रहने के लिए तो उनको यहाँ पर इस्लामाबाद में सबसे पहले की जगह चाहिए रहने के लिए। अब यहाँ पर अकोमोडेशन, तो जो नंबर 1 ऑप्शन उनके पास वो है 1 बेड अपार्टमेंट, और नंबर 2 ऑप्शन जो है वो है 2 बेड अपार्टमेंट, और नंबर 3 ऑप्शन जो है वो ये है कि वो कोई घर, कोई सेपरेट घर अपना वो किराए पर ले लें या परचेज कर लें। अगर हम बात करते हैं इसका किराए पर लेने की, तो यहाँ पर जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका जो किराया होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेकर 30,000 होता है पर मंथ के हिसाब से। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसका जो किराया होता है वो होता है तकरीबन 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ। तो इसका हम 50,000 कर लेते हैं। और जो एक घर होता है, घर का किराया अप्रॉक्सीमेटली होता है 80,000 पर मंथ, एक घर का किराया होता है। तो ये अब हमने इसका देख लिया अकोमोडेशन किस तरह से होगी, जो कि छोटी फैमिली। किराए बहुत महंगे हैं, उन्हें भाई, पता सिस्टम क्या इस्लामाबाद- चलाना है। इस्लामाबाद में वाकई ही महंगाई है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई आप इस्लामाबाद का सोच ही क्यों रहे हो 2% की, भाई? 3% आप की लोकल एरिया में हो, वो 1 बेड में रह शायद- सकती हैं, जिनकी फैमिली का साइज थोड़ा बड़ा है, 3% है, 4% है, उनके लिए 2 बेड अपार्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। और जो एक ऐसी फैमिली की जिसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उनके लिए घर वाला ऑप्शन बेहतर है। तो ये सबसे पहले हो गई आपकी अकोमोडेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आ जाती है वो आपकी आ जाती है कि आपका यहाँ पर ग्रोसरी की क्या कॉस्ट आएगी। तो जो दुनिया भर में ग्रोसरी की कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में बहुत महंगाई है ऑलरेडी, वो चीज़ें और मजीद बहुत महंगी हो रही हैं। लेकिन स्पेशली जैसे पाकिस्तान है, जैसे इस तरह के इंडिया वगैरह हो गए, यहाँ पर आजकल भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस हमारे पास इतने बड़े बड़े एरियाज, इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें उगती हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें बनती, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इसी मुल्क के अंदर ही यहाँ पर ये चीज़ें बन के आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट कम है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक फैमिली है कि जिसके अंदर 2 लोग हैं, तो उनके लिए जो ग्रोसरी की कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है तकरीबन 30,000 to 40,000 के आसपास। ठीक है, उसका 30,000 कंसिडर कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो एक ऐसी फैमिली की जिसके अंदर 3 से 40,000 में ये मतलब पूरा महीना भी नहीं निकालती ग्लोसरी यार। ये भी तो भाई देखो ना, उन्होंने ये बताया 2% के लिए। 2% के लिए 2% के मेरे लिए। 4 लोग हैं, तो ठीक उनकी है, जो ग्रोसरी की 2% कॉस्ट के आती है वो लिए तकरीबन ठीक सही 80,000 तक चली जाती है। तो हमने इसका 80,000 कंसिडर कर लिया। और जो फैमिली की जिसके अंदर 5 से 6 लोग हैं, तो उनकी तो जो ग्रोसरी की कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख तक चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है जी बिल्स। तो बिल्स के अंदर आपका सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरनेट का बिल आ जाता है, फिर आपका गैस का बिल आ जाता है। तो इस तरह आपकी 4-5 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि जो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे पानी का आपने बिल भी सोसाइटी की आता है मेंटेनेंस के भाई। चार्जेस देने हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसमें आपके जो बिल्स बन जाएंगे, इंटरनेट का भी हो गया, आपका बिजली का भी हो गया, फिर आपका गैस का भी हो गया, इस तरह से 4-5 चीज़ें मिलाकर आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 15,000
पर मंथ तक चली जाती है, जो कि एक 1 बेड अपार्टमेंट जिसके अंदर के 2 से 3 लोग छोटी फैमिली जिसके अंदर ठहरती है। फिर जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसके जो आपके बिल्स की कॉस्ट आ जाती है वो तकरीबन आ जाती है 25,000। और जो एक घर है तो घर के अंदर आपके बिल्स की जो कॉस्ट है वो 30 क्रॉस कर जाती है। इन 3 चीज़ों का अगर हम एवरेज निकालें तो जो 1 बेड अपार्टमेंट है कि जिसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ की 2 से 3 लोगों की छोटी फैमिली ठहरेगी तो उसकी जो कॉस्ट बन जाती है पर मंथ के हिसाब से वो 75,000 बन जाती है। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है कि जिसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ की फैमिली रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 लोग हैं 4 लोग हैं, तो उनकी जो कॉस्ट बन जाती है रहने की वो तकरीबन बन जाती है 150 के आसपास। एंड जो एक घर है जिसके अंदर के 4 से 5 लोग 6 लोग रह रहे हैं तो उनकी जो कॉस्ट बन जाती है रहने की वो तकरीबन बन जाती है 260 के आसपास। तो ये एक रफ आइडिया है कि जिसके अंदर आपको पता चल सकता है कि अगर आप पाकिस्तान मूव होते हैं तो आपके लिए क्या कॉस्ट रहेगी। ये मैंने सिंपल एक बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो मेंशन की हैं। इसके अंदर अब हम इसके अंदर मजीद चीज़ें जब ऐड करेंगे तो वो फिर आपके पास ऑप्शन को जितना भी आप कर सकते हैं, स्पेशली उसके आगे फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, फिर आपके पास रेंजेस बहुत सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप किसी अपना स्कूल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो पर मंथ 4 से 5,000 के आसपास भी फ़ी चार्ज करते हैं और वो पर मंथ जो है 25,000 35,000 भी फीस चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, कहाँ पर चूज़ करते हैं, किस तरह से आप अपने जो है ना कंसिडर करना चाहते हैं बजट के हिसाब से। तो एक फिर आपका ऐसे स्कूल का ऑप्शन आ जाता है। फिर इस तरह बाकी अगर आप एंटरटेनमेंट्स में डालना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ होगी, जो भी आप बाहर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे तो यहाँ पर आपको कम ही कॉस्ट होएगी, उससे यहाँ पर आपको कम ही पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे भी मिल जाती है। पाकिस्तान में भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर फैसिलिटी मिल जाती है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर कोई सर्वेंट्स वगैरह भी हो तो वो भी दे सकते हैं, कोई मेड लेना चाहते हैं इस तरह से तो उनको वो भी मिल जाती हैं। तो वो 25-30,000 के अंदर आपको यहाँ पर कोई अपना ड्राइवर मिल सकता है, यहाँ पर आपको अपना हेल्पर मिल सकता है। तो इस तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आपकी बेसिक कॉस्ट आ रही है ना रहने के लिए पाकिस्तान के अंदर 75,000 1 बेड अपार्टमेंट में, 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर 150,000 और एक घर के अंदर 260,000, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। स्पेशली जो हम लोगों को गाइड करते हैं वो ये कहते हैं कि जब कभी भी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कहीं बाहर ठहरे हुए हैं, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जब भी जाते हैं, जब भी आपके पास थोड़ा सा भी ऑप्शन निकल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग्स हो रही हैं, तो साथ ही कोई एसेट बनाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छोटी फैमिली है, वो लोग ओवरसीज़ हैं और वो भी बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया जाके, ठीक है, 20 लाख 30 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दी, आगे फिर वो इंस्टॉलमेंट प्लान में पेमेंट्स कर रहे हैं। तो उन्होंने एक 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया, 2-3 साल में उन्होंने उस अपार्टमेंट की पेमेंट कर दी, उनकी घर का इंतजाम पूरा हो गया, उनकी रिहाइश का इंतजाम पूरा हो गया, उनका घर बन गया 2-3 साल के अंदर। फिर उन्होंने 2-3 कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले ली जहां से उनको हर प्रॉपर्टी से 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए किराया आ रहा है। तो उन्होंने 2-3 कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ले ली। अब जब वो वापस आएंगे आज से 8 साल बाद, ये छोड़ गए हैं, ये भाई स्कूल की फीस इन्होंने बताई है, इन्होंने मेड का खर्चा बताया है, इन्होंने ड्राइवर का बताया, इन्होंने पेट्रोल जो हमारी सबसे महंगी आइटम है भाई। हाँ बिल्कुल, और जिसकी वजह से ये सारे मतलब खर्चे बढ़े हैं वो बताइए। हमारे यहाँ जो महंगाई का ताल्लुक है वो पेट्रोल के साथ, वो पेट्रोल से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। बिल्कुल। पेट्रोल की प्राइस जैसे ही आप होती है हमारे यहाँ हर चीज की प्राइसेस अप हो जाती है, ठीक है, उसका भी अभी खर्चा उसमें डलेगा भाई। और बच्चों के स्कूल आने जाने का कन्वेंस का खर्चा भी डलेगा। वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने अभी बहुत सारी चीजें ना थोड़ी स्किप की हैं। 10 साल के अंदर अंदर आप ये 4 प्रॉपर्टियां परचेज कर लेंगे, आपके अपनी घर का इंतजाम पूरा हो चुका होगा। जो 3 प्रॉपर्टी हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, वो आपको 50-50 हज़ार पर मंथ किराया दे रही होंगी, 1.5 लाख रुपए आपके पास इनकम आ रही होगी अपने इन्वेस्टमेंट से किराए की शक्ल में, ठीक है। और जो अपार्टमेंट है वो आपका अपना है ऑलरेडी, तो आपके पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप बन जाता है कि जहाँ पे आपका अपना अपार्टमेंट है, आपको किसी को कोई किराया नहीं देना, आपका अपना घर है, उसको आप जैसे मर्जी सेट करें। उसके बाद फिर आपके पास 150 के एक इनकम आ रही है, पैसिव इनकम, सो दैट कि आप जब भी वापस आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने कहाँ से अर्निंग करके अपना किचन चलाना है। आपका किचन परफेक्टली चलेगा, आराम से चलेगा। जी व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान में जी के पाकिस्तान में रहते हुए आपके कितने एक्सपेंस होते हैं, और ये ज्यादा फॉरेनर्स के लिए बता रहा था। वो हम एंड में सारी ना इसकी डिस्कशन हम एंड में करेंगे, लेकिन इंडिया वाली वीडियो देखने के बाद भाई ये बंदा बहुत उतावला होता है कि इंडिया साइड कवर करनी है। अब चलो लगा लो भाई, हम जब तक इंडिया साइड नहीं देखेंगे ना कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। और हम जैसे उन्हें मजा आता है पाकिस्तान साइड देखने में, हमें मजा आता है इंडियन साइड देखने में। आज महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। 1990 में जहां एक घर 5 से 10 लाख में मिल जाता था, वहीं आज सेम सिटी में 1 से 2 करोड़ नॉर्मल हो चुका है। जहां स्कूल की फीस 500 रुपए पर मंथ होती थी, आज 5,000 से 10,000 रुपए हो चुकी है। पेट्रोल जो कभी 30 रुपए में मिला करता था, आज ट्रिपल डिजिट में चल रहा है। मैंने खुद अपने बचपन में 50 पैसे की टॉफीज खाई है, और आज शायद बहुत से बच्चों ने 50 पैसे की तो आपने भी टॉफी खाई होगी मोटा भाई। बिल्कुल खाई है भाई, 50 पैसे की टॉफीज खाई है, लेकिन अब नहीं मिलती, सिक्का भी नहीं मिलती। हाँ, आज महंगाई की वजह से प्रेशर लगातार बढ़ रहा है।
जिसके चलते लोगों को लोन और डेट का सहारा लेना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां फाइनेंशियल स्ट्रेस ने लोगों को एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर मजबूर कर दिया। जैसे बेलागवी में एक 66 साल के किसान ने अपनी वाइफ के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग फाइनेंशियल कंपनी से 10 लाख का लोन लिया, पर छोटी सी जमीन से कम इनकम की वजह से वो लोन चुका नहीं पाया और उसने खुद को खत्म कर दिया। लेकिन इस चीज पे मैं इसकी बात पे यकीन नहीं रखता, क्योंकि इंडिया ने गवर्नमेंट ने अपनी जो सरकारी हॉस्पिटल है ना उसकी में काफी सुविधा दी है भाई। सरकारी हॉस्पिटल में काफी सुविधाएं दी हैं और कैंसर का तो इलाज नहीं है यार भाई, है इलाज क्यों नहीं है। और उसके अलावा जो है ना वो उन्होंने अपने फार्मर्स को भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं और मेरे नॉलेज के मुताबिक उनकी बिजली बिल्कुल इलेक्ट्रिक जो टर्बाइन है वो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल, और उनकी यूरिया खाद और ये वो काफी चीजें सस्ती हैं। देहरादून के प्रवीण मित्ता पर लगभग 20 करोड़ का कर्ज था। वो 12 साल पहले पंचकुला शिफ्ट हुए थे और हिमाचल में स्क्रैप फैक्ट्री चलाते थे। लोन रिपे ना कर पाने की वजह से बहुत टूट गए थे। फिर एक दिन उनकी पूरी फैमिली कार के अंदर डेड मिली। ये सिर्फ एक दो कहानियां नहीं, ये आज के मिडिल क्लास की डेली रियलिटी बन चुकी है। ये चीज क्लियरली दिखा रही है कि इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, प्रमोशंस ले रहे हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, फिर भी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। तो आज असली सवाल ये नहीं है कि हम कमा कितना रहे हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली तैयार भी हो रहे हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप ये बताइए कि आप भी ये फील करते हैं कि आपके एक्सपेंस आपकी सैलरी से ज्यादा तेज भाग रहे हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना हो गया जिसमें हम सब बबल के अंदर फंस चुके हैं। यही लोग चल रहे हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। बड़े सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो टाइम के साथ चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। गवर्नमेंट इसे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे नंबर से मेजर करती है, जो कि फूड, फ्यूल, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों से मिलकर बनता है। पर रियल लाइफ में जो हम फील करते हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। आज सब्जी, कुकिंग ऑयल, रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, हॉस्पिटल के बिल्स, ये सब धीरे धीरे महंगाई का रियल प्रेशर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो खर्चे जिनके बिना हमारा और आपका काम नहीं चल सकता है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिसंबर 2025 में इन्फ्लेशन ओवरऑल अराउंड 1.3 दिखती है, पर जब हम इसका ब्रेकडाउन देखते हैं तो रियल पिक्चर कुछ और ही निकल के आती है। हाउसिंग का इन्फ्लेशन अराउंड 2.8% है, हेल्थ में लगभग 3.4% का जंप है और एजुकेशन करीब 3.3 तक बढ़ चुका है। इसीलिए कुछ टाइम पहले दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में पेरेंट्स स्कूल की फी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ स्कूल्स की फीस 10% से 50% तक बढ़ा दी गई थी। मतलब हेडलाइन में महंगाई के नंबर लो हो सकते हैं, पर जो चीजें लाइफ में बेसिक्स है उनमें महंगाई ज्यादा फील होती है और वही चीजें मिडिल क्लास के बजट को तोड़ती है। अब सोचो, जब मंथली एक्सपेंसेस ही इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ आज के बजट का नहीं रहता, सवाल यह भी बन जाता है कि आगे चलकर यह प्रेशर और कितना बढ़ने वाला है। अगर इस चीज को मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए अगर मंथली खर्चा आज की तारीख में 50,000 है और फ्यूचर में ये एवरेज इन्फ्लेशन 6% भी रहा तो रफली 12 साल में ये एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे। मतलब जो लाइफस्टाइल आज 50,000 रुपए में चल रही है, 12 साल बाद उसी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए 1 लाख रुपया लगेगा और 25 से 30 साल बाद वही चीजें 2 से 3 लाख रुपए मंथ पर पहुंच जाएगी बिना किसी लग्जरी लाइफस्टाइल अपग्रेड के। यानी फ्यूचर में आज का 1 करोड़ जैसा फील ही नहीं होगा, बल्कि 50 लाख या उससे भी कम फील। उधर पे भी अच्छी है, अपनी जैसी नहीं है। मतलब 8 घंटे काम करना है तो 25,000 था। बात पे अच्छी होने ना अच्छी होने की नहीं है, बात यह है कि एक्सपेंस के साथ इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, वही चीज है ना। होगा पैसे की वैल्यू क्वाइटली गिर रही होगी बिना हमारे नोटिस करे। और इन सब के बीच सबसे रिस्की मोमेंट तब होते हैं जब रिटायरमेंट, हेल्थ इश्यूज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से इनकम किसी दिन रुक जाती है, पर बिल्स तो फिर भी आते रहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई की नहीं बल्कि उस महंगाई से लड़ने की प्रिपरेशन की भी होती है। इसीलिए अभी से ही मिनिमम लेवल पर भी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अब आज जब फ्यूचर एक्सपेंसेस इतने ज्यादा दिखते हैं तो हम फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में ज्यादा जीने लगे हैं और यहीं से स्टार्ट होती है एक साइलेंट प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन। चलो इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। देखो, एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होती चली जाती है।
प्रमोशन मिला तो बड़ा घर, बोनस मिला तो नया फोन या फिर एक ट्रिप हो जाए, सैलरी हाइक हुई तो ईएमआई और बढ़ गई। ऊपर से सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेली हैबिट बना दिया है, तो हम भी मैच करने की रेस में लग जाते हैं। इसीलिए आईफोन 17 के लॉन्च पर घंटों तक लोगों ने रात भर लाइन में खड़े होकर फोन खरीदा है। क्यों? क्योंकि फोन एक स्टेटस देता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट के चक्कर में हम फ्यूचर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हैं। और फ्यूचर का डर सिर्फ इतना नहीं होता है कि कैसे सर्वाइव करेंगे, असल डर होता है फैमिली की डिग्निटी का, कि कल को हमारे बाद फैमिली को बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, रिलेटिव्स के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये फैक्ट है कि अगर कभी अर्निंग सोर्स को कुछ हो गया तो सिर्फ सेविंग्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं दे पाएगी। सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो पॉलिसी के ड्यूरेशन में कुछ भी अनफॉर्चुनेट अगर होता है तो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है टर्म इंश्योरेंस के थ्रू, और ये सपोर्ट करोड़ों रुपए की कवरेज के फॉर्म में मिलता है, जिससे फैमिली की बेसिक लाइफ इंस्टेंटली कोलैप्स ना करे। और जब फ्यूचर के एक्सपेंस ऑलरेडी इतने हाई होने वाले हैं तो प्रोटेक्शन भी फ्यूचर रेडी ही होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम भी सिर्फ 400 से 500 रुपए मंथली से ही शुरू होते हैं, तो प्रीमियम भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सवाल फैमिली के फ्यूचर की सिक्योरिटी का है तो ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया है जहां आप खुद सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हो और कंपैरिजन के बाद में बेस्ट टर्म प्लान चुन सकते हो, वो भी ऑनलाइन 15% तक के डिस्काउंट पर। ऊपर से अब तो टर्म इंश्योरेंस पर अपने इंश्योरेंस करने वाले काफी ज्यादा ना मतलब धोखाधड़ी और ये बात कर ही नहीं रहे, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारी धोती खोलने के चक्रों में लगा रहता है भाई। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ना बात किया करना भाई, हमारा चक्कर ही नहीं है भाई, हम करते हैं इंश्योरेंस पे भाई। जीएसटी भी 0% हो चुकी है, तो कॉस्ट बैरियर भी काफी कम हो गया है, तो सेम स्मॉल प्रीमियम पर और भी बड़ा कवरेज मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान्स चेक कर सकते हो और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। लेकिन आज सिर्फ लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम रिस्क को क्लियरली देखकर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। देखो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ थोड़ी ना होगा, अभी तो ठीक है बाद में देख लेंगे, और ब्रेन भी शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज कर लेता है क्योंकि फ्यूचर के रिस्क बड़े दूर और बोरिंग से लगते हैं। पर रियलिटी है कि इनकम कभी भी रुक सकती है लेकिन बिल्स कभी वेट नहीं करेंगे। 2020-21 के लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे लोगों की जॉब्स गई, हॉस्पिटल के बिल्स ने सेविंग्स खत्म कर दी और फैमिलीज को मजबूरी में लोन्स लेना पड़े, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आज तक चल रहा है। आरबीआई के हिसाब से मार्च 2025 तक इंडिया का हाउस होल्ड डेट जीडीपी के 41.3% तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले 5 सालों के एवरेज 38.3% से काफी ज्यादा है। और ये ज्यादातर बोरोइंग सिर्फ डेली खर्चे चलाने के लिए ली जा रही है, ना कि किसी प्रकार की वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मतलब ये क्राइसिस ने क्लियर दिखा दिया कि रिस्क कब आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर तैयारी कब शुरू करनी है ये हम आज डिसाइड कर सकते हैं। पर कोविड के बाद जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, हम भी वापस नॉर्मल मोड पर आ गए और प्लानिंग फिर से कल कर लेंगे पर शिफ्ट हो चुकी है। पर रिस्क को इग्नोर करना तब और भी कॉस्टली हो जाता है जब जिस इनकम पर हम डिपेंड कर रहे हैं वो इनकम खुद अनसर्टन होने लगे। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। बाकी एक जो इसमें पॉइंट कवर हुआ है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इंश्योरेंस वाला। अच्छा। इंश्योरेंस आजकल के दौर में वाकई बहुत जरूरी है। जिस तरह वो भाई बता रहे थे कि आने वाले वक्त में महंगाई और ऊपर जाएगी और जो सोर्स ऑफ इनकम है ना उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन बिल्स वो हमेशा आएंगे लाजमी। लेकिन भाई ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये इंडिया की तरफ जो है ये एक ऑथेंटिक है। हमारी तरफ जो है वो तो ना लूट मार का बाजार है। हम किस पे ट्रस्ट करें? हमारे इधर ट्रस्ट पर थी, बाकी इंश्योरेंस करके जाती हैं और पता लगता है कि आपकी तो इंश्योरेंस हुई नहीं, वो तो फ्रॉडिया था, वो तो आपके और ये भाई ने ना स्कैम हो गया। काफी कहा है कि कोरोना के बीच में भी लोगों को मतलब काफी मुश्किल पेश आई, लेकिन इसमें यार उनकी गवर्नमेंट ने काफी उनकी हेल्प की थी। मतलब मेडिसिन उनकी फ्री किया उनको, मतलब जो राशन है उनकी सेलिब्रिटीज ने हेल्प की थी। और ये है कि मतलब चल गया था, तनहा नहीं छोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत जितना मतलब बुरा हाल पाकिस्तान में था ना कि मतलब मेडिसिन की काफी तंगी आई, राशन की काफी तंगी आई, ये चीजें काफी हुई और प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, इन्फ्लेशन और बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में जितनी महंगाई है ना, एक घर में 2 बंदे भी अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं ना तो 1.5 लाख रुपया हंस के उनका खर्चा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आजकल वैसे भी कोई बच्चे होते हैं साथ, 2% तो अकेले तो नहीं रहते ना, 4% हो जाते हैं, 5% की फैमिली होती है एक, और उनके अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। और जिस तरह से मोटा भाई ने बीच में पॉइंट किया था कि यार पेट्रोल इन्होंने ऐड नहीं किया, जो मेन चीज है इनकी, अगर हम ऐड
इंडिया की साइड का हमें नहीं पता, लेकिन हाँ। पाकिस्तानी साइड पे हर चीज जो महंगाई का वो लिंक है ना, वो सारा पेट्रोल पे है। और 4.5 से 5 लाख रुपया तकरीबन एक बंदे का खर्च हो जाएगा अगर 5 से 6 बंदे हैं घर में, ऐसे ही है। रेंट शेंट सबको देके खुशी हंसी खुशी रह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मजीद अगर इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए न्यू वीडियो के लिए इंतजार करें और स्टे ट्यून एंड टेक केयर।